तेलंगाना हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से वजाहत तलब की है। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात पर एक मरतबा फिर बहस छिड़ गई है, क्योंकि हाई कोर्ट ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से पूछा है कि बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, वाज़ेह किया जाए। दोनों फरीकों ने इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ तफसीलात फराहम करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त मांगा है। हाई कोर्ट ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करें और अंदरून 2 हफ्ता अपनी रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने इस मामले की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। बीआरएस की कारगुजार सदर केटीआर ने होवेल के नए केमिस्ट्री लैब का इफ्तिताह किया। कहा, आम आदमी को फ़ायदा न पहुंचाने वाली तहकीक फजूल है। बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक वजीर केटीआर ने सुल्तानपुर मेडिकल डिवाइसेस पार्क में होवेल के कायम करदा नए केमिस्ट्री लैब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर शांता बायोटिक के एमडी वरप्रसाद रेड्डी और होवेल कंपनी के एमडी व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने तेलंगाना मेडिकल डिवाइसेस पार्क के क़याम के मकसद की वजाहत की। उन्होंने कहा कि मुल्क में जितने भी तिब्बी आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें से 70 से 80% दीगर ममालिक से दरामद किए जाते हैं। केटीआर ने पूछा है कि ये मसनूआत हमारे मुल्क में क्यों नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि केसीआर की हुकूमत ने इसी मकसद से ये डिवाइसेस पार्क कायम किया था कि अगर हमारे मुल्क में इस तरह की मसनूआत तैयार होंगी तो कीमतों में कमी आएगी और ये आम आदमी के लिए बआसानी दस्तयाब रहेंगे। केटीआर ने कोविड के दौरान होवेल की जानिब से किए गए इक़दामात की भी तारीफ की। उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी आम आदमी के लिए होनी चाहिए। केटीआर ने कहा कि आम आदमी को फ़ायदा न पहुंचाने वाली तहकीक बेकार है और फजूल है। మీడియా కోసం కూడా చెప్పేదానికి ఈ మెడికల్ డివైసెస్ పార్క్ పెట్టినప్పుడు ఉద్దేశం ఏముండే అంటే మన దేశంలో 78 నుంచి 80% మనం వాడే మెడికల్ పరికరాలన్నీ కూడా దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం ఇతర దేశాల నుంచి. అట్లా ఎందుకు ఉండాలి? మన దేశంలో ఎందుకు ఈ ఉత్పత్తులు కాకూడదు? మన దేశంలో ఉత్పత్తి అయితే ధర కూడా తగ్గుతుంది, సామాన్యుడికి ఇవన్నీ కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయన్న ఉద్దేశంతో ఈ మెడికల్ డివైసెస్ పార్క్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆనాడు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో. అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ సుల్తాన్పూర్ ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ కొన్ని స్టోన్ క్రషర్లు, మెటల్ క్రషర్లు, అట్లాగే కొంత ఖాళీ జాగా ఉండింది తప్ప ఇక్కడ ఏమీ లేదు. కానీ వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తే చాలా ఆనందంగా అనిపించింది, ఎందుకంటే వేల మంది పనిచేస్తున్నారు, చాలా పరిశ్రమలు ఇక్కడ వచ్చినాయి, ఇంకా రావాల్సి కొన్ని ఉన్నాయి. తప్పకుండా నాకైతే విశ్వాసం ఉంది ఈరోజు ఇక్కడ జరిగిన పరిశోధనలు కానీ ఇక్కడ వారు ప్రవేశపెట్టిన ఉత్పత్తులు కానీ చూస్తే చాలా సంతోషం వేసింది. కోవిడ్ సమయంలో ఆర్టీపీసీఆర్ అనేది అప్పుడు విపరీతమైన బాగా కోవిడ్ కిట్స్ కానీ ఆ ఆర్టీపీసీఆర్ అనే టెస్టులు కానీ వాటికి విపరీతమైన గిరాకీ ఉండింది, విపరీతమైన డిమాండ్ ఉండింది. ఆ రోజుల్లో టెస్ట్ ఒకటి కావాలి, టెస్ట్ కిట్ కావాలి అంటే చాలా పెద్ద ఎత్తున ఖర్చు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి. కానీ నిజంగానే శిశిర్ గారు, రచన గారు, వారి బృందం మొత్తం కూడా పేరు పెట్టారు హ్యూవెల్ అని. I'm going to take a wild guess and say that it probably stands for human wellness, welfare. So అట్లాగా నిజంగానే ఆలోచించి 6000 ఖర్చు అయ్యేదాన్ని ఎంత కన్నారు? 16 రూపాయల 12 రూపాయలకి తగ్గించామన్నారు. అల్టిమేట్గా నిజంగా కూడా కేసీఆర్ గారు ఇప్పుడు మాకు ఒకటే చెప్తుంటారు, సామాన్యుడికి ఫలాలు అందించని పరిశోధన నిష్ఫలం, దానివల్ల వ్యర్థం అని. అంటే టెక్నాలజీ అనేది ఉంటే కూడా, సాంకేతికత ఉంటే కూడా దానివల్ల సామాన్యుడికి లాభం జరగకపోతే అది వేస్ట్ అని చెప్తా ఉంటారు ఆయన. అందుకే ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే ఒక పోర్టబుల్ ఆర్టీపీసీఆర్ కిట్ కానీ అట్లాగే ఈ రకంగా ధరలు తగ్గించి సామాన్యుడికి మేలు చేసే. जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी है। जुमा को कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उन्होंने शेखपेट एमआरओ दफ्तर के करीब कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी ने नवीन यादव से कहा कि रियासत के हालात पिछले 10 सालों से नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। नवीन यादव को जीतना है और हल्के की तरक्की के लिए काम करना है और तमाम तबकात को साथ लेकर चलना है। इस मौके पर कांग्रेस रहनुमा मोहम्मद अजहरुद्दीन, एमपी अनिल कुमार यादव व दीगर भी मौजूद थे। फैसला करी है, डिसीजन लिए है पार्टी के हमारे तमाम बड़े लोगों से, एमएलए से और जुबली हिल्स के सीनियर लीडर्स और वहाँ के कॉरपोरेटर और शरीफ साहब की फैमिली, हमारे जो लेट कॉरपोरेटर है, हम लोग डिसाइड ये करें क्योंकि ये बाई इलेक्शन है
اور اس کانگریس گورنمنٹ ریونت ریڈی گورنمنٹ کو ابھی 3 سال باقی ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ 10 سال جو BRS کے کینڈیڈیٹ کو موقع ملا، ان کا CM تھا، اس کانسٹیٹنسی کو ڈیولپ نہیں کر سکے، اور یہ اس کانسٹیٹنسی میں 3,58,870 ووٹ یعنی 3,98,785 کے قریب ووٹرز ہیں. ہاں، تو یہاں پر ڈیولپمنٹ ضروری ہے، اور جوبلی ہلز میں ڈیولپمنٹ کے لیے، کیونکہ اب یہ بائی الیکشن ہے، یہ رزلٹ کی وجہ سے تو کوئی گورنمنٹ گرنے والی نہیں ہے نا، گورنمنٹ بننے والی ہے. اور 10 سال یہاں کی جنتا نے BRS کینڈیڈیٹ کو موقع دیا، وہ کمپلیٹ فیلئر ثابت ہوئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بائی الیکشن نہیں ہوتا تھا اگر BRS لیڈرشپ ان کے لیٹ MLA کو ٹکٹ نہیں دیتی، کیونکہ 2023 میں وہ بیمار تھے، سب جانتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی آپ ان کو ٹکٹ دیے. تو یہاں پر جو ابھی الیکشن ہے، سینٹیمنٹ کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ کا ہے، جوبلی ہلز ڈیولپمنٹ کا سینٹیمنٹ ہے. شہر حیدرآباد کے لینکو ہلز میں سیکیورٹی اہلکار پر حملہ کرنے کا واقعہ پیش آیا. ذرائع نے بتایا کہ حیدرآباد میں لینکو ہلز میں ایک سیکیورٹی اہلکار پر حملہ کیا گیا. سیکیورٹی اہلکار نے ایک کار کے مالک کو وزٹر لین استعمال کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ مائی گیٹ رجسٹریشن کے بغیر ہی رہائشی لین سے داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا. سیکیورٹی اہلکار کی جانب سے اسے روک دینے پر وہ شخص برہم ہو گیا. اس نے پہلے تو سیکیورٹی اہلکار کے ساتھ گالی گلوچ کی، بعد میں اسے بری طرح سے زد کو کیا. کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے مولا کا چیلہ علاقے میں CC روڈ اور NP2 پائپ لائن کے کاموں کا معائنہ کیا. کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے جمعہ کو مسجد الامرا واقع امان نگر A میں نماز جمعہ ادا کی. بعد ازاں وہ مولا کا چیلہ علاقہ پہنچے اور انہوں نے مولا کا چیلہ علاقہ سمیت آس پاس کے علاقوں میں جاری CC روڈ اور NP2 پائپ لائن کے کاموں کا معائنہ کیا اور اس سلسلے میں تفصیلات حاصل کی. جعفر حسین معراج نے مقامی لوگوں سے بھی بات چیت کرتے ہوئے ان کے مسائل جانے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کا یقین دلایا. ان کے ہمراہ پتھر گٹی کے کارپوریٹر سہیل قادری، مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین اور سرگرم کارکنان بھی دیکھے گئے. آج یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی پتھر گٹی ڈویژن کے اندر روڈز اور NP2 پائپ لائن کے کام شروع ہوئے تھے مولا کے چلے کے پاس میں اور اطراف و اکناب میں. اس کا آج ایک دورہ کیا گیا، وزٹ کیا گیا، جس میں میرے ساتھ میں یہاں کے مقامی کارپوریٹر سہیل قادری صاحب، المعروف محمود قادری صاحب، اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر معتمدین، ایکٹیو ورکر کے علاوہ بستی کے تمام ذمہ دار موجود تھے. خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ بستی کے لوگ یہ کاموں سے بڑے مطمئن اور خوش ہیں. نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نگرانی میں اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے اندر تمام ذمہ داروں نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے کاموں کو بہت زیادہ تیزی سے کرا رہے ہیں. خاص طور سے جو ہماری جماعت کے صدر معتمدین ہیں، ان لوگوں کا بڑا رول ہے. ان لوگ نے جو یہاں پہ بھی کام رہتا وہ نہ صرف نالج میں لاتے ہیں مقامی کارپوریٹر کے MLA کے، اس کے بعد میں سینکشن کے بعد یہ کام ہوتا ہے. میں الحمدللہ. کانگریس امیدوار نوین یادو نے جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے لیے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا. جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے لیے منتخب امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی داخل کر رہے ہیں. جمعہ کو کانگریس امیدوار نوین یادو نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کر دیے. ان کے ہمراہ وزراء وویک وینکٹ سوامی، پونم پربھاکر، میئر گدوال وجے لکشمی، MP انل کمار یادو و دیگر بھی موجود تھے. آپ کو بتا دیں کہ جوبلی ہلز کا ضمنی انتخاب 11 نومبر کو ہوگا اور ووٹوں کی گنتی 17 نومبر کو کی جائے گی. پرچہ نامزدگی داخل کرنے سے قبل نوین یادو نے ایک بڑی ریلی نکالی. کانگریس کارکنان کی ایک بڑی تعداد نے اس ریلی میں حصہ لیا. وزراء دامودر راج نرسمہا اور V سری ہری نے مقتل حلقے کے سنگم بنڈا ذخیرہ آب میں چھوٹی مچھلیاں چھوڑ کر مچھلیوں کی تقسیم پروگرام کا آغاز کیا. تلنگانہ حکومت کی جانب سے آج سے ریاست بھر میں چھوٹی مچھلیوں کی تقسیم پروگرام کا
आगाज हुआ है। वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा और वी श्रीहरि ने मक्तल हल्के के संगम बंडा ज़ख़ीरे आब में छोटी मछलियां छोड़कर इस प्रोग्राम का आगाज किया। आपको बता दें कि हुकूमत इस स्कीम को 100% सब्सिडी के साथ नाफिज करेगी। इसके लिए इस साल 122.2 करोड़ रुपये का बजट भी मख्तस किया गया है। रियासत भर के 46,000 ज़ख़ायर आब में 84 करोड़ छोटी मछलियां और 10 करोड़ झींगे छोड़े जाएंगे। इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ अक़साम की मछलियां तकसीम की जाएंगी। बताया जाता है कि स्कीम रियासत के 5 लाख ख़ानदानों को बराह रास्त रोज़गार के मौक़े फराहम करेगी और मज़ीद 4 लाख ख़ानदानों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मास्को में हिंदुस्तानी सिफारत खाने को मकतूब रवाना किया। हैदराबाद के मोहम्मद अहमद को जल्द वापस लाने की दरख्वास्त की। शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 37 साला मोहम्मद अहमद के मुताबिक मुंबई के एक एजेंट ने उनके साथ धोखाधड़ी की, उन्हें रूस भेज दिया जहां उन्हें यूक्रेन जंग में झोंका गया है। मोहम्मद अहमद की अहलिया व दीगर ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुलाकात करते हुए तमाम तफसीलात बताई और मोहम्मद अहमद को वतन वापस लाने में मदद करने की दरख्वास्त की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से नुमाइंदगी की है। उन्होंने एक मकतूब रवाना करते हुए मोहम्मद अहमद को वापस लाने के इक़दामात करने का मुतालबा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने मकतूब में मोहम्मद अहमद की अहलिया की जानिब से बताई गई तफसीलात का भी जिक्र किया। सदर मजलिस ने कहा कि रूस में रोज़गार का धोखा देकर अहमद को ले जाया गया और दूर दराज इलाकों में हथियारों की तरबियत देने के बाद जबरन अहमद को सरहद पर यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए रवाना किया गया। उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर से ख्वाहिश की कि वो इस मामले में अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें और अहमद के घर वालों की मदद करें और अहमद को जल्द अज जल्द वापस हैदराबाद लाने की कोशिश करें। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम उर्दू मीडियम असातिज़ा के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का कामयाब इनेकाद अमल में आया। मुख्तलिफ अज़ला के असातिज़ा ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। शहर हैदराबाद की मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम उर्दू मीडियम असातिज़ा के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अज़ला से उर्दू मीडियम असातिज़ा ने शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद असातिज़ा को कौमी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स से रोशनास कराना और उनकी तदरीसी सलाहियतों को जदीद खतूत पर इस्तवार करना था। इस दौरान तदरीस के अहम मौज़ूआत जैसे अखलाक़ी इक़दार व पेशा वाराना उसूल, तदरीसी महारतें व शमूलियाती तरीक़ेकार व दीगर पर बातचीत की गई। ज़िले कुमरम भीम आसिफाबाद के बायो साइंस उर्दू टीचर मोहम्मद खलीलुद्दीन भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए किए जा रहे इक़दामात को सराहा और अज़ला में भी इस तरह के वर्कशॉप्स मुनक़्क़िद करने की तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि अगर अज़ला में भी इस तरह के वर्कशॉप्स मुनक़्क़िद किए जाते हैं तो उर्दू मीडियम के असातिज़ा और तलबा दोनों इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। डायरेक्टर CPDUMT मानू मोहम्मद अब्दुल समी सिद्दीकी ने वर्कशॉप आसिफाबाद ज़िले में मुनक़्क़िद करने का इरादा ज़ाहिर किया। जुबली हिल्स हल्के का ज़िमनी इंतखाब BRS के कायदीन ने मुसलमान भाइयों से मगंती सुनीता गोपीनाथ को वोट देने की दरख्वास्त की। जुबली हिल्स हल्के का ज़िमनी इंतखाब 11 नवंबर को होगा। BRS की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ के लिए BRS के कायदीन ज़ोर शोर से मुहिम चला रहे हैं। जुमा को साबिक़ वज़ीर V श्रीनिवास गौड़, MLA मानिक राव, साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल शफ़ी मुनीर, रियासती सदर मुजीबुद्दीन व दीगर ने जुबली हिल्स हल्के के श्री राम नगर इलाके का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई और मुसलमान भाइयों से BRS की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ को अपना कीमती वोट देने और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की।
हुकूमत तेलंगाना ने सिंगारेड्डी कारकुनान के लिए दिवाली के तोहफे के तौर पर 400 करोड़ रुपए के बोनस का ऐलान किया है। तेलंगाना हुकूमत ने दिवाली के मौके पर सिंगारेड्डी कारकुनान को खुशखबरी दी है और 400 करोड़ रुपए के दिवाली बोनस का ऐलान किया है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने जुमा को खम्मम में मीडिया से बात करते हुए सिंगारेड्डी के कारकुनान को दिवाली की मुबारकबाद पेश की और कहा कि हुकूमत इस साल सिंगारेड्डी के कारकुनान के लिए बोनस का ऐलान कर रही है। उनका कहना था कि सिंगारेड्डी की कहानी खम्मम ज़िले से शुरू हुई और अब ये रियासत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बन गया है। ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स और दीगर सनतों के लिए कोयला फराहम कर रहा है और कारकुनान की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत ने बोनस देने का ऐलान किया है। साबिक वजीर हरीश राव ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस कायदीन के दरमियान माहिदों के कमीशन के लिए रस्साकशी चल रही है। बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने जुमा को तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वुज़रा को 2 गिरोह में तकसीम किया गया है और वो माहिदों से अपना कमीशन हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। काबीना का इजलास वुज़रा को डांटने के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। साबिक वजीर ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना में गन कल्चर ले आए हैं। उनका इल्ज़ाम है कि कांग्रेस पार्टी ताजरीन को बंदूकों से धमकियां देकर पैसे वसूल करती है। हरीश राव ने कहा कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ताजरीन को बंदूकों से धमकियां देकर पैसे वसूल करने का रुझान है, इसीलिए रियासत में सरमायाकारी घट गई है। केसीआर के दौरे हुकूमत में तेलंगाना सरमायाकारी का मरकज़ हुआ करता था, लेकिन गन कल्चर की वजह से रियासत में सरमायाकारी नहीं की जा रही है और वुज़रा अपने हिस्सों के लिए लड़ रहे हैं। हैदराबाद के निम्स अस्पताल में एक मेडिकल का तालिब इल्म मुश्तबा हालत में फौत हो गया। ज़राए ने बताया कि निम्स अस्पताल में एनेस्थीसिया के एक तालिब इल्म नितिन की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। वो जुमेरात की रात ड्यूटी पर हाजिर हुआ था, लेकिन जुमा की सुबह ऑपरेशन थिएटर में वो मुर्दा पाया गया। अस्पताल के अमले ने इसकी इतला पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया। तेलंगाना जागृति ने 18 अक्टूबर को बीसी तंजीमों के तेलंगाना बंद की तायद व हिमायत का ऐलान किया है। तेलंगाना बीसी जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन आर कृष्णయ్య ने तेलंगाना जागृति को मकतूब रवाना किया है, जिसमें इंसाफ के लिए बंद की हिमायत की दरख्वास्त की गई है। इस पर के कविता ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया और तेलंगाना बंद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ना ही कांग्रेस और ना ही बीजेपी के पास पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के बारे में बात करने का इख्तियार है। उन्होंने पूछा है कि बीजेपी, जिसने तेलंगाना असम्बली और कौंसिल के मंजूर शुदा बीसी तहफ़्फ़ुज़ात बिलों को महीनों तक बगैर मंजूर किए ज़ेरे इल्तिवा रखा, अब बंद में किस तरह से हिस्सा ले सकती है। उन्होंने एक बेमाना जियो जारी करने पर कांग्रेस पर भी तनकीद की और कहा कि बेमाने जियो जारी करने वाली कांग्रेस अब बंद की क़यादत का दावा कर रही है। कविता ने कहा कि दोनों कौमी पार्टियों ने बार बार पसमानदा तबकात को धोखा दिया है। बीआरएस के मलकपेट इंचार्ज मोहम्मद आजम अली ने हल्के असम्बली जुबली हिल्स की आवाम से मगंती सुनीता गोपीनाथ को वोट देने और बीआरएस को मजबूत करने की अपील की है। जुबली हिल्स हल्के का ज़िमनी इंतखाब 11 नवंबर को होगा। बीआरएस के उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ के लिए उनकी पार्टी के कायदीन, साबिक वज़रा और कारकुनान इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। जुमा को मलकपेट इंचार्ज मोहम्मद आजम अली मस्कती व दीगर अक़लियती कायदीन ने MLA कॉलोनी में इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से कार के निशान को वोट देकर मगंती सुनीता गोपीनाथ को कामयाब बनाने की अपील की। मोहम्मद आजम अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 3 मरतबा MLA बनने वाले मरहूम मगंती गोपीनाथ अवाम के दिलों में आज भी जिंदा हैं और लोग उनके तरक्याती इक़दामात से वाकिफ़ हैं और उन्होंने बीआरएस को वोट देने का यकीन दिलाया है। बीआरएस रहनुमा ने हल्के जुबली हिल्स की आवाम से मगंती सुनीता गोपीनाथ को
वोट देने बीआरएस को मजबूत बनाने की दरख्वास्त करते हुए कांग्रेस को अपने वादों पर अमल आवारी के लिए मजबूर करने पर भी जोर दिया है। सूर्यापेट के बीआरएस रुकने असेंबली जगदीश रेड्डी ने बोराबंडा डिवीजन में मगंती सुनीता गोपीनाथ के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र सूर्यापेट के रुकने असेंबली व साबिक वज़ीर जगदीश रेड्डी ने जुमा को बोराबंडा डिवीजन के बंजारा नगर व दीगर इलाकों का दौरा करते हुए एमएलए उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने लोगों से बातचीत की और मगंती सुनीता गोपीनाथ को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने पर भी जोर दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर ने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में जुबली हिल्स ने बहुत तरक्की की और वो जुबली हिल्स की तरक्की पर बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को बहस का चैलेंज भी किया है। जगदीश रेड्डी ने कांग्रेस पर जुबली हिल्स में जीतने के लिए बेज़ाब्तगियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम भी आयद किया। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने खादरबाग और इंदिरा नगर का दौरा करते हुए नौ तामीर शुदा वीडीसीसी रोड का मुआयना किया। हल्का असेंबली कारवान के खादरबाग और इंदिरा नगर में वीडीसीसी रोड तामीर की गई है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असेंबली कौसम मोहिउद्दीन ने जुमा को खादरबाग और इंदिरा नगर का दौरा करते हुए नौ तामीर शुदा वीडीसीसी रोड का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिस के इब्तिदाई सदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान और मुकामी अफराद भी मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,